दोस्तों नमस्कार। आज दिन भर में इस तरह के मार्केट में मैंने दो बार आपको प्रसाद और महाप्रसाद के जो लेवल्स है आपके सामने रखे। एक बार कॉल के अंदर और आखिरी में पुट के अंदर। दोस्तों ये सब कुछ जो मैं कर पाता हूं, मैं नॉर्मली आपके सामने रखता हूं ये नॉलेज की वजह से। जैसे बाबा रणछोड़ दास ने कहा है, अगर आप नॉलेज और एक्सेलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आ ही जाता है। और दोस्तों इस नॉलेज के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम रूल्स को फॉलो करें। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती है और इन्हीं की वजह से वाट लगती है। तो जहां तक हो सके मार्केट की ओवरऑल नब्ज को पहचानो। और ये सारी चीज़ें जो मैं कर पाता हूं ना दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत प्योरली ऑप्शन चेन का डेटा रीड करके मार्केट के अंदर कब शॉर्ट कवरिंग, कब लॉन्ग अनवाइंडिंग, कब शॉर्ट बिल्डअप, कब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इन सारी चीजों को अच्छे से समझ के दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि किसी सॉफ्टवेयर और किसी अलग तरीके से मार्केट के अंदर कोई जादू नहीं होती है और कोई बातें इस तरह से आपके सामने हो ही नहीं जाएगी कि मतलब आपको 150-200 पॉइंट का प्रीमियम का मूवमेंट किसी ने पकड़ के दे दिया। वो आपको खुद को ही पकड़ना पड़ेगा। ये सारी रियलिस्टिक बातें मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। कोई भी इस तरह का एग्रेसिवली या फिर एग्रेशन के साथ ऐसी चीजें नहीं कि मुझे ही सब कुछ आता है। मैं आपसे कहता हूं आपको भी आएगा, आप सिर्फ नजर रखें, आप सिर्फ स्टडी करें। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को समझते हैं। कल दोस्तों आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है। शक्तिकांता दास जी कल हमारे सामने क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट पॉलिसी का रिव्यू है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्केट ने बहुत हद तक ये कंसीडर कर लिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे थे रहेगा, स्टेटस को रहेगा, बदलेगा नहीं। बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब 0.001 का प्रोबेबिलिटी है। घटा तो फिर बात ही पूछिए मत। बैंक निफ्टी तो रॉकेट के जैसे भागेगा। ये एक बात हुई। दूसरा, शक्तिकांता दास जी की जो कमेंट्री है वो इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है और इस तरह से लग रहा है इस बार कमेंट्री बहुत पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो सारा का सारा जो क्लाइमेट है ग्लोबल और यहाँ पे बहुत अच्छा हो चला है। खास करके क्रूड ऑयल वीक हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी को समझते हैं। सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले निफ्टी देखिए, निफ्टी की लेवल्स की अगर बात की जाए, ये चैनल मैंने आपके लिए मॉर्निंग में ड्रॉ करके दिया था और आप देख सकते हो ये इसके फोटोज भी डाल रहा हूं मैं टेलीग्राम के ऊपर। तो ऐसे नहीं कि अभी ड्रॉ करके आपको बोल रहा हूं, दिया हुआ है और आप एग्जैक्टली देख सकते हो इसी चैनल में काम चला है। और यहां तक कि मैंने मॉर्निंग में आपसे कहा भी था, आप देख लीजिए, मैंने कहा था कि 20,850 से 20,900 स्कैल्पिंग का रेंज रहेगा। इसी रेंज में मार्केट काम करेगा और लिटरली उसी रेंज में काम किया। अब कल के लिए क्या जरूरी है, क्लोजिंग हुआ है 20,900 के ऊपर, एक पॉइंट सही ऊपर हुआ है। अब जरूरी है कि इस रेंज को ये ऊपर होल्ड करे। और ये रेंज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो हाई था दोस्तों उसे कंसीडर कर लेते हैं, उसके ऊपर भी थोड़े 10 पॉइंट, मतलब ऊपर के लिए जरूरी है 20,930 को क्रॉस करके होल्ड करें। 20,930 तो पहला लेवल दर्शन हो सकता है 20,970 का, सब्जेक्ट टू 20,950 के पास अगर कोई हर्डल मिल जाता है तो। अब अगर 20,970 को यह क्रॉस कर लेता है डिसाइसिवली तो फिर दर्शन हो सकते हैं 21,030 के, 21,000 के दर्शन हो सकते हैं। और इसे भी काट के ऊपर रुक जाए कभी तो प्रोबेबिलिटी है 21,100 के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह की लेवल निफ्टी के अंदर कल ध्यान रखिए। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए इस लेवल को अगर तोड़े तो दिक्कत हो सकती है। और ये लेवल आप अभी के लिए तो ध्यान में ले सकते हो, और ये लेवल है 20,850, 852 तक आया था आज। अगर तोड़ के रुक जाए नीचे तो फिर पहला लेवल मिलेगा 20,800, उसे भी तोड़ दे डिसाइसिवली तो 20,750। इस तरह से 50-50 पॉइंट नीचे जा सकते हो। अच्छा खासा रैली आता है तो 20,680 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। इस तरह के नीचे के लेवल्स कंसीडर करके चले निफ्टी में।
अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत ही सुस्त रैली रहा यार, मतलब बैंक निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली एक तरह से ही आज मूव करे। आप देख सकते हो ये चैनल ड्रॉ किया था और एग्जैक्टली इसी चैनल में खेलता रहा पूरे दिन भर। अब कल के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो देखिए जो लेवल है अभी 46,840 का लेवल हम कंसिडर कर लेते हैं ऊपर के लिए। अब अगर ये नीचे के लिए जो लेवल यहां ध्यान में लेके चलना है हमें, उसके लिए जरूरी है, आप देख सकते हो कितना ये एक ही लेवल पे चलता रहा, उसके लिए जरूरी है अब पहले ये काटे नीचे के लिए 46,750 को नीचे काटे, तो पहला लेवल जो हमें मिलेगा वो होगा 46,600 और दूसरा लेवल 46,500 और बड़ी रैली बनती है तो 46,400 और 300 तक के भी डोर ओपन हो जाते हैं ऊपर के लिए। जरूरी है अब इसे काटे, जो हाई है इसे तोड़े। अगर इसे तोड़ देता है और सिंपल सी बात है, अगर हम हाई की बात करते हैं इसके, तो ये काटे ऊपर 46 पहले 900 को, अगर ऊपर के लिए काट देता है तो पहला दर्शन होगा 47,050 और इसे डिसाइसिवली काट के होल्ड करे तो 47,170 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इसे काट दे तो नया हाई 47,300 और 47,370 तक का भी हम देख सकते हैं ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में ये लेवल। अब चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। कल इसका एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे हमें कल के लिए ध्यान रखना है, जहां क्लोजिंग मिली है वो लेवल भी एक क्रूशियल लेवल है, दैट इज 69,520। अब जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि ये इस लेवल को नीचे काटे और डिसाइसिवली काटे, यह बहुत जरूरी है। और इस लेवल को अभी के लिए हम यहां कंसिडर करके चलते हैं, जहां क्लोजिंग हुआ है वो तो लेवल है 69,520, पर यहां से नीचे मतलब 69,400 को अगर नीचे काटता है नीचे, तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 69,300 और इसके नीचे अगर निकलता है तो 69,170। इस तरह के लेवल नीचे के लिए बनते हैं सेंसेक्स के अंदर। कल एक्सपायरी बहुत तगड़ा वोलेटिलिटी होता है, इस बात को समझ लीजिए। और सेंसेक्स का वोलेटिलिटी ऐसे होता है कि स्पॉट नहीं चेंज होगा, आपका प्रीमियम ही इधर उधर हो जाएगा। तो जहां तक हो सके एक के बाद में इसमें काम ज्यादा ना करे एग्रेसिवली। ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को काट के होल्ड करे। और अभी के लिए तो हम यहां ध्यान में लेते हैं कि ये 69,620 को काट के होल्ड करे ऊपर। अगर ये होल्ड करता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 69,750 और इसे काट देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 69,850 और कहीं इसे भी काट ले तो 69,970 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। तो इस तरह की सेंसेक्स के अंदर लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है, कल एक्सपायरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी 14 दिसंबर वाला। तो 14 दिसंबर का अगर डेटा यहां हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का निफ्टी का, तो जिन लेवल्स पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है उन लेवल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 21,000 के कॉल पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत जरूरी है कि ये 2950 को क्रॉस करके ऊपर रुक जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग देखा जा सकता है और ये शॉर्ट कवरिंग टूवर्ड्स 21,050 21,100 तक भी ऊपर लेके जा सकता है। नीचे के लिए हर्डल का काम करेगा यही लेवल 2900, क्योंकि यही ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 85 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर। अगर इसे नीचे डिसाइसिवली काट देता है, मतलब 2850 जो आज का लो था, तो फिर नीचे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकती है और एक अच्छा खासा लेवल नीचे की तरफ भी मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह हुआ बैंक ऑप्शन निफ्टी का ऑप्शन चेन। अभी बैंक निफ्टी को समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 13 दिसंबर का जो एक्सपायरी है, उस पे एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वहां से चर्चा करते हैं। तो आज बहुत ही डल दिन रहा,
ओवरऑल मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आप देख सकते हो जो ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप हुआ है 47,000 पे हुआ है, और एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आज कॉन्फिडेंट था, गिर नहीं रहा था उतना तगड़ा। 47,000 पे ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये एक हर्डल का काम करेगा। फिर से कहूं, ये हर्डल का काम करेगा, मतलब यहां से आगे अगर इसको निकलना है तो इस लेवल को बहुत ही डिसाइसिवली काटना पड़ेगा, तो तगड़ा अपमूव हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। नीचे के लिए जो लेवल ध्यान में रखनी है वो है 46,700, ध्यान रखिए। इस लेवल के नीचे वैसे भी मैंने कहा है अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा डाउन मूव देखा जा सकता है, क्योंकि इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्डअप हुआ है। अब दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लग रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली जो है, जब तक क्रेडिट पॉलिसी नहीं आती है, मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, साइडवेज रहेगा। उसके बाद में बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके मुझे लग रहा है एक अपमूव देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सारी चीजें, सारी बातें हमारे आरबीआई और क्रेडिट पॉलिसी और इकोनॉमी से रिलेटेड, अभी रिसेंटली हमारा जो जीडीपी का डेटा आया है वो भी बहुत अच्छा आया है। इन सारी चीजों को देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक ठीक ठाक वाला अपमूव दिखा सकता है। अब रही बात थंबनेल की, जिसमें मैंने कहा है तूफान आ सकता है, अब आज मार्केट में वैसे भी कुछ नहीं था तो मैंने सोचा अब लिख देते हैं, थंबनेल देखते तो मार्केट में तूफान आ जाएगा, और वो पॉजिटिव तूफान हो सकता है, इसे भी कंसीडर करके चले। तो दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, एक लाइक कीजिए, ये लाइक मेरे लिए रिवार्ड है दोस्तों, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसका। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।